गाइज हमारी मेंटल स्टेट जो है ना, हमारी इस दुनिया को हमारे लिए एक हेवन भी बना देती है, बहुत खूबसूरत भी बना देती है। और समटाइम्स यही खूबसूरत दुनिया हमें नरक जैसी लगने लग जाती है, बिकॉज वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवर सेल्स विद आवर इमोशंस। हम ना खुद के इमोशंस के साथ ना आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और हम डिफरेंस क्रिएट करना भूल जाते हैं कि हमारे इमोशंस अलग हैं और हम अलग हैं। We just get carried away with our emotions and this is the problem. Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का जो टॉपिक है उसमें ना मैं आपको ये बताऊंगी कि how to let go of your इमोशंस, क्योंकि अगर हम इमोशंस के साथ अटैच हो जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ इमोशन हमारी पूरी दुनिया उथल पुथल हो जाती है। समटाइम्स यही दुनिया हमें बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है और यही दुनिया हमारे लिए नरक जैसा काम करती है और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें ना मैंने हॉकिंस का एक चार्ट बताया है, चार्ट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, मैं लगा दूंगी, आप देख लेना। उसमें ना बहुत सारी वाइब्रेशन है, फ्रॉम लो टू हाई। लो वाइब्रेशंस कौन से वाइब्रेशंस होते हैं? गिल्ट, शेम, फियर, इस टाइप के वाइब्रेशन जो आपको लो एनर्जी में रखती हैं। ठीक है, ये लो वाइब्रेशन एनर्जी या इमोशन कहूँ तो ये आपको विक्टिम प्ले करने पर मजबूर कर देती है। जब आप इन इमोशन के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, आप विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं। नोटिस योरसेल्फ। जब भी आपको किसी चीज़ का गिल्ट होता है, आपको बहुत लो फील होता है, आपके अंदर बिल्कुल करेज नहीं होता किसी और चीज़ को कर लेने का, आपके अंदर बिल्कुल खुशी नहीं होती कुछ और ट्राई करने की, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती। उसी तरीके से अगर आप फियर वाली इमोशन में हैं, आपको किसी चीज़ का डर है, यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम बिकॉज फियर क्रिएट्स फाइट एंड फ्लाइट इन यू। एंड जिससे क्या होता है, हमारा जो थिंकिंग ब्रेन होता है, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो स्टॉप हो जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो जितने भी लो वाइब इमोशंस होते हैं ना, एक्चुअली वो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं। वो हमारी लाइफ में ना डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, हमारी लाइफ को क्रम्बल कर देते हैं, हमारी लाइफ को ख़राब करने का काम करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते हैं जो कि गोल ओरिएंटेड है या ग्रोथ ओरिएंटेड है। हम खुद को अप लेवल नहीं कर पाते, खुद को ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये होते हैं सारे लो वाइब इमोशंस और उनके इफेक्ट कि आप अपने ही जाल में फंस जाते हो एंड आपको ये दुनिया बहुत ही खराब लगने लग जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर आते हैं कुछ ऐसे इमोशंस जो कि इन लो वाइब इमोशन से थोड़ा सा हाइयर है, जैसे करेज हो गया, एंगर हो गया, प्राइड हो गया, न्यूट्रलिटी हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, तो जब आप एंगर में होते हो ना, तो एक्चुअली एंगर इज गुड। एंगर गुड इसलिए है क्योंकि ये जो नीचे वाले लो वाइब इमोशंस है ना, गिल्ट, शेम, फियर, इनसे हाई वाइब होता है एंगर। एंगर की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है इन लो वाइब इमोशन से थोड़ी अच्छी होती है। तो इट्स गुड इफ़ यू आर हैविंग एंगर। किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको गुस्सा आ रहा है या किसी चीज़ की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, इफ़ यू आर हैविंग सम एंगर इन यू, इट्स बेटर देन प्लेइंग विक्टिम। विक्टिम आप कब प्ले करते हो? जब आप गिल्ट, शेम में होते हो, फियर में होते हो। इट्स गुड कि आपको किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रल इमोशंस होते हैं ना, इनका इफेक्ट न्यूट्रल होता है। ना तो ये हमें कुछ ग्रोथ देते हैं और ना हमारी लाइफ को ख़राब करते हैं। ठीक है, दे आर न्यूट्रल, बट न्यूट्रल जो है ना, लोअर इमोशन से तो बेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई वाइब्रेशन इमोशंस जैसे लव, पीस, जॉय। अब ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये हमारी क्रिएटिविटी को इन्हांस करते हैं, हमें अप लेवल करते हैं, हमारी ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, लव, पीस, जॉय है ना, जब आप खुश होते हो तो आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट जो है ना, वो स्टॉप हो जाता है। आपका थिंकिंग ब्रेन काम करना शुरू कर देता है। जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, आप नई चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर पाते हो। ठीक है, नई लाइफ को क्रिएट करने का आप सोचते हो। तो हाई वाइब इमोशंस जो होते हैं ना, वो क्रिएटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, हमारी लाइफ
को कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, हमारी ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे वाले इमोशन जो कि डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लाइफ को हेल बनाते हैं, बीच वाले हो गए न्यूट्रल एंड ऊपर वाले हो गए कंस्ट्रक्टिव, जो हमारी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल एंड हमें हमारे गोल तक लेकर जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है, व्हेन वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद आवर लो वाइब इमोशंस, हमें ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम यही है दैट वी स्टार्ट आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद आवर इमोशंस, ठीक है। कोर समझिए कि जब हम किसी पर्टिकुलर इमोशन में होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम वो इमोशन है, एंड दिस इज द कोर प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग। जो आपका ब्रेन कहीं पर हेवन समझता है, चीज़ों को खूबसूरत समझता है, और कहीं पर आपका ब्रेन उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है एंड फिर भी विक्टिम प्ले नहीं करता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हो, आप इस केज से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। चेंज योर लैंग्वेज, ठीक है, वर्बिज, जो आप बोलते हो उसको चेंज कर लो। आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव सिग्नल, एक डिफरेंट सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा। कैसे चेंज करते हैं लैंग्वेज, और यूजुअली हम क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैं दुखी हूँ, मैं फियर में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, है ना। हम इसी तरीके से तो अपनी भाषा को बोलते हैं और खुद को एक्सप्रेस करते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में है तो। बस यही चीज़ प्रॉब्लम है कि मैंने ये कहा है कि मैं सैड हूँ, ठीक है। तो इट साउंड्स लाइक कि मैं खुद सैडनेस हूँ। नो, आई एम नॉट सैड और आई एम नॉट सैडनेस। आई एम द ऑब्जर्वर who is observing sadness, or I can say I am not sadness, I am experiencing sadness. मैं sadness नहीं हूँ, I am the observer of this experience of being sad. I hope आपको समझ आया होगा। फिर भी एक और बार मैं ट्राई करना चाहूँगी कि आपको ये कहना है, I am not sad, I am experiencing sadness, ठीक है। जैसे आपको डर लग रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। इसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, बट मैं अभी डर को महसूस कर रहा हूँ इस प्रेजेंट मोमेंट में। इट मे साउंड लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि यूजुअली हम ऐसे वर्बेज यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो हमारी वर्बेज होती हैं, जो बातें हम कहते हैं ना, यही एक्चुअली हमें अपनी आइडेंटिटी से ना कनेक्ट कर देती हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो इस मोमेंटरी एस्पेक्ट के लिए है। मैं ये हो नहीं जाती हूँ, मैं ये सिर्फ अभी आज इस समय कुछ टाइम के लिए, मे बी कुछ घंटे, मे बी कुछ डेज के लिए एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आई एम नॉट दिस एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस एक्सपीरियंस, बट आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ माई स्टेट। तो जब आप खुद को ऑब्जर्वर मान लेते हो और आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उस स्टेट को अलग करते हो, तो आपको ये समझ आता है कि यू आर नॉट विक्टिम, यू आर नॉट फियर, यू आर नॉट सैडनेस, यू आर द ऑब्जर्वर। अभी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो मोमेंटरी चीज़ है, एंड दिस इज़ नॉट परमानेंट। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परमानेंट अदर देन डेथ, ठीक है। तो कोई भी स्टेट, कोई भी मेंटल स्टेट, कोई भी लाइफ की सिचुएशन, कोई भी लाइफ का फेज, सब कुछ अप एंड डाउन में चलता है। नथिंग इज परमानेंट, क्योंकि लाइफ इज एवर ग्रोइंग, यू आर ऑलवेज ग्रोइंग, यू आर लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट ऑफ दिस लाइफ। यू आर नॉट हियर टू स्टे स्टक इन एनी सॉर्ट ऑफ मोमेंट। यहाँ आप स्टक होने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो लाइफ आपको एक जगह रहने ही नहीं देगी, लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो तो यू हैव टू क्विकली स्टार्ट डिसर्निंग योर सेल्फ, है ना। खुद के इमोशंस और खुद को डिसर्न करना शुरू कर दो, अलग करना शुरू कर दो, एंड स्टार्ट सेइंग कि आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस एक्सपीरियंस, आई एम नॉट दिस एक्सपीरियंस, एंड दिस इज़ नॉट परमानेंट। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हो, दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की जो वाइब्रेशन होती है, एक्सेप्टेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप उस चार्ट में देखना, वो बहुत बहुत हायर होती है देन दीज लो वाइब इमोशंस। गिल्ट, फियर, शेम है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। दैट्स वाई आई टेल माई क्लाइंट दैट it's okay that you are experiencing this particular experience in your life,
बट फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट कि हाँ मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, हाँ अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाँ मैं अभी विक्टिम प्ले कर रही हूँ, हाँ मेरे पास अभी और कोई चारा नहीं है, हाँ मेरे पास जॉब नहीं है, हाँ मेरे पास XYZ है एंड इट्स ओके। जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हो जो कि विक्टिम प्ले करने या डिस्ट्रक्टिव इमोशन से काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप एक्चुअली हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना शुरू करते हो। ठीक है, तो जो आपके हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल्सो एक ऐसा वाइब्रेशन इमोशन है जो आपको आपके विक्टिम स्टेट के इमोशन से काफ़ी ज़्यादा हायर होता है। गुस्सा आना, ठीक है, एंगर जो होता है ना, एंगर की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी हमारे ये जो विक्टिम प्ले हम करते हैं इन इमोशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये चीज़ें अपने आप भी हो जाती है, जो पूरी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये अपने आप भी होती है, बट इट मे टेक लॉन्गर टाइम। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है इसमें अगर वो अपने आप होता है। अपने आप कैसे होता है? जब आप एक मेंटल स्टेट में होते हो, जो लो वाइब्रेशन स्टेट है, आप उसमें कई घंटों कई दिनों तक रहोगे ना, आपको गुस्सा आने लग जाएगा अपने आप, क्योंकि यू आर नॉट मेंट टू सिट इन ओनली वन सिंगल इमोशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप बने ही नहीं हो कि आप एक ही टाइप के इमोशन को एक्सपीरियंस करते रहो, तो आपको गुस्सा आने लगता है। जब आपको गुस्सा आने लगता है तो आप सवाल करते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देन यू एक्सेप्ट कि हाँ अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या। जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, रीजनिंग शुरू हो जाती है। रीजनिंग का जो इमोशनल फ्रिक्वेंसी है या वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, वो एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से भी हायर है। आप उस चार्ट में देखना एंड आपको ये पता लगेगा, जैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, यू स्टार्ट रीजनिंग, आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं, ये सिचुएशन ऐसी होती तो ऐसा होता, मैं ऐसा ना करती तो ऐसा होता। एंड जिससे क्या होता है, हम फिर आगे हायर अपने वाइब्रेशन में मूव करने लग जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं अपने इमोशंस के साथ। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, पूरे दिन में यू हैव टू नोटिस योरसेल्फ कि आप किस इमोशनल फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही आप लो वाइब इमोशन में वाइब्रेट करता खुद को पाएं, तो पहले तो रीजनिंग करें या पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं ऐसा फील कर रही हूँ, एंड देन क्वेश्चन करें कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। तो आप इंस्टेंटली खुद को डिसआइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि ये तो मेरी इमोशनल स्टेट है, बट दिस इज़ नॉट हु आई एम। ये मैं अभी इस मोमेंट के लिए एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड रीज़न योरसेल्फ, है ना, रीज़न करना शुरू कर दीजिए कि क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे क्या कारण था, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया था क्या, या कुछ ऐसी घटना हुई थी क्या। जब आप रीजनिंग करते हो तो आप इनर वर्क करते हो, आप जर्नलिंग करते हो, एंड इनर वर्क जर्नलिंग आपको और ज़्यादा हेल्प करता है टू रेज योर फ्रिक्वेंसीज। क्योंकि आप जब जर्नलिंग करते हो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, रीज़न करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन है देन प्लेइंग विक्टिम, स्टेइंग इन द शेम, गिल्ट, फियर। ठीक है, इसलिए इनर वर्क बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपकी जो इमोशनल स्टेट को इन्हेंस करने में, आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में। जैसे आप लेट गो कर देते हो लोअर वाइब इमोशंस को, यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन हायर लेवल्स। तो दिन में ना आपको कई बार खुद को नोटिस करना है कि मैं कौन सी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में हूँ। इसके लिए आप ये जो हॉकिंस का जो चार्ट है, वाइब्रेशन का चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रखिए एंड ट्राई टू नोटिस कि आप इसमें से कौन सी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में है और इस चीज़ का इफेक्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। यू विल गेट टू नो अ हेल लॉट ऑफ अबाउट योरसेल्फ कि कैसे इंस्टेंटली आपके इमोशन चेंज होने से आपकी पूरी लाइफ के परसेप्शन में ना परिवर्तन आ जाता है। आप जिस तरीके से दुनिया देखते हो ना, वो दुनिया देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। क्योंकि ये जो इमोशंस होते हैं ना, दीज आर लाइक फिल्टर्स, ये चश्मे के जैसे हैं। अगर आप इन फ्रिक्वेंसी के कलर्स भी देखोगे ना, कलर्स भी आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। ये चश्मे के जैसे, जिस कलर का आपने चश्मा लगा लिया ना, उस कलर की दुनिया आपको दिखने लग जाएगी। तो ये इमोशंस फिल्टर होते हैं जिसके थ्रू हमें ये दुनिया दिखती है। अगर आप लो वाइब्रेशन इमोशन का चश्मा लगाओगे ना, तो आपको ये लाइफ धुंधली, नीरस, है ना, डिससैटिस्फाइंग लगने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन इमोशंस वाला चश्मा लगाओगे ना, ये लाइफ आपको बहुत पीसफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग लगने लग जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आपको इस लाइफ में मज़ा आएगा, बिकॉज यू आर एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। है ना, सभी चीज़ों की जड़ होती है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स। तो जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आएगी, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एवरीवेयर यू विल बी एबल टू सी हैप्पीनेस। ठीक है, तो स्टॉप आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद योर इमोशंस। यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर बियॉन्ड दैट इमोशन, यू आर द ऑब्जर्वर।
यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग योर इमोशन। आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो। एंड इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने शेयर किया है, इसके नोट्स आपको एक लिंक है मेरा व्हाट्सएप का, उस पीडीएफ ग्रुप में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। एंड उस नोट्स में ना बहुत कुछ होता है जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाती हूँ ना, वो भी मैं ना उन नोट्स में ऐड कर देती हूँ। सो कीप ऑन चेकिंग विद दैट ग्रुप एंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।